दोस्तों, माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान था जो निज़ाम फ़ितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीज़ों से सख्त नफ़रत थी। वो अपने स्याह रंग से नफ़रत करता था, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामी से नफ़रत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। इसे अपने माज़ी से नफ़रत थी, वो अपने माज़ी को अपने आप से कुरेद कर अलग कर देना चाहता था। और इसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफ़रत थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मद्दाहों की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली ज़िंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। दोस्तों, माइकल जैक्सन ने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई थी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। इसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल जैक्सन ने इसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश, हरकत और सकनात तब्दील हो गई। स्याह फॉर्म माइकल जैक्सन की जगह गोरा, चिट्टा और निस्वाने नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया और यूं इसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। दोस्तों, इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने ख़ानदान से कतई ताल्लुक़ कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। दोस्तों, इन तमाम इक़दामात के दौरान जहां वो अकेला होता चला गया, वहां वो मस्नूई ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीज़ा मैरी प्रेस्ले से शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और इसने मस्नूई तरीक़ा तौलीद के ज़रिए एक नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। दोस्तों, डेबी रो के बदन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई कि इसने बड़ी हद तक अपने माजी से जान छुड़ा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर्स मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर्स रोज़ाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे और इसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होता था और इसका स्टाफ इसे रोज़ाना वर्जिश भी करवाता था। दोस्तों, इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर्स थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने आज़ा इसे अतिया कर देना थे। चुनाचे इसे यकीन था कि वो 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रिहाइश गाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो हस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कुछ अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 साल तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जिससे डॉक्टर्स ने इसे मना किया हो, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करनी पड़ी। दोस्तों, माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था और इसकी पसलियां टूटी हुई थी। इसके कूल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनाचे वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शंस लगवाता, लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया और यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी।
दोस्तों, माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे कोई रॉक स्टार हो या फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से खुद को नहीं बचा सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।